हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। मार्केट में बहुत उथल पुथल मची हुई है। कभी ईरान बोलता है कि हमने सीज फायर की बात ही नहीं करी, कभी ईरान बोलता है कि हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमारी कंटिन्यूसली अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान मान भी गया है, ईरान अपने घुटने भी टेक रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली आपके लिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। और ऐसे अनसर्टेनिटी भरे हुए मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है, जो कि एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, FVG। मैं बात कर रहा हूं फेयर वैल्यू गैप की। फेयर वैल्यू गैप आपने सुना जरूर होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इसको एक सिंपल भाषा में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लेमैन चार्ट समझ के इसको चार्ट से ट्रेड ले सके, ऐसा वो कर सके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आप समझ सको कि एक्चुअल में हम फेयर वैल्यू गैप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, फेयर वैल्यू गैप सिंपल मतलब होता है इसका कि मार्केट में जब भी इम्बैलेंस होता है, या तो बड़ी बाइंग आती है या तो बड़ी सेलिंग आती है, तो बड़ी कैंडल बनती है या तो ग्रीन कैंडल या तो रेड कैंडल। मतलब FII, DII या बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाय कर रहा है, और वो जब बाय करता है तो एक साइड इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब वो जब बाय कर रहा है तो सेल साइड इम्बैलेंस हो जाता है, जब वो सेल कर रहा है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल करता है तो एक तरफ इम्बैलेंस हो जाता है। तो यही इम्बैलेंस को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो मार्केट में पर्टिकुलर शेयर में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। और ये मार्केट इम्बैलेंस को समझे और ट्रेडिंग में अपने एज को बनाइए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को समझना, ये बहुत काम में आता है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट बहुत बड़े होते हैं। और हम इसको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू प्रीवियस चार्ट्स में आपको दिखाएंगे ये कैसे काम करता है। तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप मतलब गैप डाउन गैप अप होता है। मतलब ये गैप डाउन गैप अप जो आपको दिख रहा है, ज्यादातर ट्रेडर गैप का मतलब सिर्फ मार्केट खुलने वाला गैप अप और गैप डाउन समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फेयर वैल्यू गैप। लेकिन फेयर वैल्यू गैप लाइव मार्केट के दौरान चलती हुई कैंडल्स के बीच बनता है। यह इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग का सबसे बड़ा सुराग होता है। मतलब आपको पता नहीं होता है इतनी जल्दी जब भी कैंडल बनती है कि यहाँ पर बड़ी बाइंग हो रही है। ये चीज आपको 2 दिन बाद पता लगती है जब एक्चुअल डेटा आपके सामने आता है। लेकिन जब बड़ी कैंडल बन रही है और उसके साथ में ऊपर नीचे छोटी कैंडल बनती है, तो वहां पर बड़ा सुराग छुपा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर बड़ी बाइंग हो रही होगी। मतलब वहां पे छुपी होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे आपको बताया, फेयर वैल्यू गैप का असल मतलब होता है इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप का सीधा मतलब है मार्केट इम्बैलेंस। जब अचानक बहुत बड़ी बाइंग हो जाए या सेलिंग आती है तो बायर्स और सेलर्स के बीच में असंतुलन बिगड़ जाता है और वहां पे क्रिएट होता है FVG। एक बड़ी कैंडल पिछले और अगले प्राइस एक्शन के बीच एक खाली गैप छोड़ देती है। अब ये गैप कैसा है, थोड़ा आपको यहाँ डाउट हो रहा होगा। तो एक्चुअल में हम कैंडल को देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कैंडल बनाई है। कैंडल 1 जो रहती है आपकी, वो छोटी सी कैंडल बनती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कैंडल। कैंडल 2 जो रहती है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है। ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है जो तीनों कैंडल को डोमिनेट करती है। और कैंडल 3 जो रहती है, वो वापस से आपकी छोटी कैंडल बनती है। तो हर चार्ट में आपको बनते हुए नहीं दिखेगा, बट जहां भी बनते हुए दिख रहा है वहां पर FVG क्रिएट हो रहा है। और FVG कैसे क्रिएट हो रहा है वो समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, ये पहली कैंडल का हाई मार्क करना है। हाई को मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क कर लिया। और ये थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क कर लेना है, राइट। तो ये दोनों कैंडल के बीच में जो गैप बना है, मतलब ये जो गैप बना है, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप में होता क्या है, जब ये एक बड़ी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, तो एकदम से आपको प्राइस भगते हुए नहीं दिखेगा। आपको ये पर्टिकुलर मार्केट आपको ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करते हुए दिखेगा। फिल करते करते वो यहां तक आने की कोशिश भी करेगा। मैं यहाँ बीच का हटाता हूं, वापस से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करता हूं, राइट। ये एक बड़ी कैंडल बन गई। अभी क्या होता है, ये बड़ी कैंडल जब बन जाती है ना, लोगों को फोमो होने लग जाता है कि यार बाय कर लेते हैं, तुरंत ही घुस जाते हैं इसमें। तो वो कहां पर बाय कर लेते हैं, यहां पर बाय कर लेते हैं। लेकिन यहां पर बाय कभी भी नहीं बनेगा। मार्केट में जब असंतुलन है, मतलब इस तरीके का मार्केट जब चल रहा है, एकदम बुलिश भी नहीं, एकदम बियरिश भी नहीं, मार्केट न्यूज ड्रिवन चल रहा है, तो मार्केट कभी भी छोटी छोटी न्यूज पे ज्यादा रिएक्ट करेगा। नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा नीचे आएगा। तो आपको यहां एंट्री नहीं करना है, फेयर वैल्यू गैप को भरने को वेट करना है। मतलब जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट में आपको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर शेयर इस गैप को फिल करने आएगा। इस गैप को फिल करने आएगा मतलब अगली कैंडल आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी, फिर अगली कैंडल ऐसी बनती हुई दिखेगी, फिर अगली कैंडल ऐसी बनती हुई दिखेगी। और जैसे ही ये लेवल टच हो गया तो आपको यहाँ पर वापस से अपसाइड दिख सकता है।
मैंने नेक्स्ट इसमें यही आपको समझाया है। फर्स्ट कैंडल का हाई पर एक लाइन खींचे, मतलब ये वाली लाइन। थर्ड कैंडल के लो पर एक लाइन खींचे, मतलब ये वाली लाइन, और ये पर्टिकुलर आपका एफवीजी बन चुका है। और वैसा ही आपको इनवर्स एफवीजी भी होता है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। मतलब बड़ी रेड कैंडल बनी है और दो छोटी छोटी आपको कैंडल दिख रही है फर्स्ट और थर्ड, तो इसका लो और इसका हाई ये हो गया बियरिश एफवीजी। मतलब एक बड़ा डाउन साइड आया तो मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है, लेकिन यहाँ एग्जिट नहीं करना है, आपको वेट करना है कि ये यहाँ तक के वापस आएगा, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। तो अब इसको समझ लेते हैं। मैंने जैसे आपको समझाया कि द मैग्नेट इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, कि प्राइस वापस जरूर आती है। मार्केट में हमेशा अपने गैप्स को फिल करने का कोशिश करता है। प्राइस वापस इस एफजीवी रेंज में आती जरूर है ताकि छोटे हुए ऑर्डर्स पूरे हो सके। छूटे हुए ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं जब बुलिश एफवीजी में प्राइस नीचे आती है, तो यह जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है और यही बनती है आपकी एंट्री। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैं आपको बताता जरूर हूं। जैसे कि ये मान लीजिए ये फेयर वैल्यू गैप है आपका पूरा, राइट। आपकी कैंडल्स बन गई, उसके बाद आपका प्राइस ये गैप के बीच में ट्रेड करने लग गया। आपने देखा अब आ चुका है डिमांड जोन, मतलब यहाँ प्राइस आ चुकी है, इसके आसपास प्राइस आ चुकी है। अब ये एग्जैक्ट ऊपर जाएगी। अब आप बोलोगे कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि यहाँ पर प्राइस आएगी ही, ये भी हो सकता है कि यहीं से पलट जाए, ये भी हो सकता है कि इसको तोड़ के नीचे चले जाए, ये यहां से ही पलटेगा, ऐसा थोड़ी होगा। अब उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको एक काम करना है, एंट्री कहां ले, इसके लिए आपको प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन समझना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए ये जो पूरा आपका जोन है ये एफवीजी जोन है। अब एफवीजी जोन के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 50% पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर वाला पोर्शन होगा आपका प्रीमियम, मतलब महंगे रेंज का इंडिकेशन। नीचे वाला रेंज होगा आपका सस्ते रेंज का इंडिकेशन। आपको एंट्री कहां लेनी है, एफवीजी जोन के बीच में 50% पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। प्रीमियम, यहां प्राइस महंगी रहती है, बाय आप अवॉइड कीजिए, यहां पर बाय नहीं करना है। डिस्काउंट जोन, नीचे का हिस्सा, यहां प्राइस सस्ती मिल रही है और यहां पर बन जाता है बेस्ट एंट्री जोन। इसलिए आपको ये लाइन का वेट नहीं करना है कि यहां प्राइस आएगा। जैसे ही डिस्काउंट जोन में आपका प्राइस ट्रेड करने लगे, आप कहीं पर भी एंट्री मार सकते हो। और फिर इसमें पेशेंस आपको लगेगा जरूर, पेशेंस के साथ आपको वेट करना है, अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है। अब स्टॉप लॉस कहां रखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे लाइव एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, मैंने आपको बता दिया बुलिश एफवीजी और इनवर्स एफवीजी। बुलिश एफवीजी में यहां पर आपकी दो कैंडल बनी, ये दो कैंडल बनी, आपका ये एफवीजी जोन बन गया। वापस से प्राइस नीचे आई, यहां पर रिटेस्ट किया और वापस से ऊपर चले गई। बियरिश जोन में सिमिलरली आपको उल्टा, मतलब शॉर्ट सेल की एंट्री मिल जाती है। यहां पर बाय करने की एंट्री मिलती है और यहां पर शॉर्ट सेल की एंट्री मिल जाती है। लिखा क्या है, अगर बुलिश एफवीजी का ब्रेकडाउन हो जाए तो वह इनवर्स एफवीजी बन जाता है। यह सपोर्ट की जगह अब रेजिस्टेंस का काम करता है। एडवांटेज, इस सेटअप में आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है और किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे ये भी हम देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इस कैंडल की जो लो रहेगी आपकी, वो आपका स्टॉप लॉस का काम कर जाएगा। एंट्री तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि इस लेवल पर करना है, जो कि आपका डिस्काउंट जोन है। यहाँ 50% पे लाइन खींची हुई है और ये जोन में आपकी एंट्री बनती है। यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, ये पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पर जाता हूँ और चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वारी एनर्जीज का मैंने यहाँ चार्ट खोला है और वारी एनर्जीज में यहाँ पर डेली चार्ट खुला हुआ है। मैं चार्ट को थोड़ा वाइड करता हूं और आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिख रही होगी। ये पर्टिकुलर कैंडल जो है यहाँ पे आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, ये पर्टिकुलर कैंडल। अभी आप यहाँ पे देखोगे, इस बड़ी कैंडल के इस साइड में एक छोटी कैंडल है और इस साइड एक छोटी कैंडल है। मतलब एग्जैक्ट आपको यहाँ पर एफवीजी मिल चुका है। एफवीजी कहाँ मिलेगा, अब मैं इसको रब करता हूँ। पहले एफवीजी आपको यहाँ पर इसका हाई पे मार्क करना है और इस पर्टिकुलर लेवल में लो पे मार्क करना है, राइट। मतलब ये हो गया आपका एफवीजी जोन। ज्यादा बड़ा नहीं बना है, लेकिन अगेन फिर भी इनफ है। यहाँ पे आपको प्राइस 100-150 रुपए के 200 रुपए के रेंज में एफवीजी बनते हुए दिख रहा है। तो एंट्री यहाँ नहीं करनी है, यहाँ पे एंट्री बड़ी हो जाएगी और यहाँ आप एंट्री कर भी लोगे तो आपका फोमो एंट्री कहलाएगा। मतलब आप मार्केट में एंट्री मिस कर रहे हो, इसलिए आपने फोमो एंट्री कर ली। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो,
आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है बीच में, यहाँ बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए प्रॉपर ये प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे जरूर आया, मतलब रीटेस्ट करने जरूर आएगा, ये बोलता है एफवीजी। ये रीटेस्ट करने, ये रीटेस्ट जोन में आया और एग्जैक्ट आपको डिस्काउंट जोन में यहाँ पर प्राइस मिल गई। डिस्काउंट जोन में आने के बाद आप देखो वापस से वारी एनर्जीज 3000 से वापस से 3177 पे ट्रेड करने लग गया। अब यहाँ बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट स्टेबलाइज रहता है, तो आपको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक और पैटर्न भी बना हुआ है जो कि है हमारा फ्लैग और पोल। ये पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी पड़ेगी, राइट। एआई के थ्रू आप पता भी लगा सकते हो कि कौन से चार्ट में एफवीजी पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंटेंस रिसर्च करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जरूर कि कौन से ऐप से आप ये पर्टिकुलरली फाइंड कर सकते हो कि कौन सी चार्ट में एफवीजी बन रहा है। देखिए ये थोड़ा पेशेंस वाला ट्रेड होता है, यहाँ पे आपको 2-3 दिन रुकना रहता है और पेशेंस आजकल किसी में रहा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर देखोगे आपका मन कर रहा है बाय करने का और आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं, तो पारी अगर 3250 पर ट्रेड कर रहा है तो आपका मन करेगा एंट्री कर लेता, बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपरली 1, 2, 3, 4 दिन वेट करना पड़ेगा। 4 दिन वेट करने के बाद प्राइस जब इस रेंज में वापस आएगी, यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपसाइड मिलेगा। अब मैं एक और सेटअप बात कर लेता हूँ, बिल्ड प्रो। अब ये जो मैं चार्ट्स देखते रहता हूँ उसी में ये पर्टिकुलर पैटर्न्स मुझे दिखते रहते हैं, तो बिल्ड प्रो पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये बड़ी कैंडल यहाँ पे मेरे को दिख रही है, ये कैंडल आपको बड़ी दिख रही है, राइट। अभी पूरे चार्ट में सबसे बड़ी कैंडल है। यहाँ पर छोटी कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल भी हमारी छोटी बनी, इसके टॉप का मैंने मार्क कर लिया, राइट, और इसके बॉटम को मैंने मार्क कर लिया, राइट। अब फोमो में आप यहाँ पर एंट्री मार सकते हो। अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको पता नहीं है किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ये 991 या 1000 पे एंट्री मार सकते हो, लेकिन आपको यहाँ एंट्री नहीं मारनी है। आपको पता है मार्केट चॉपी है, आपको वेट करना है। देखिए एफवीजी की जो प्रॉपर लाइन है ना, प्रॉपर लाइन को टच कर रहा है, प्रॉपर लाइन को टच कर रहा है और वापस से ऊपर जा रहा है, प्रॉपर लाइन को टच कर रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, प्रॉपर लाइन को टच करने आया है, वापस से ऊपर चला गया है, और ऊपर जाने के बाद उसमें एक और पैटर्न बन चुका है, जिसकी वजह से आपको एक बॉक्स पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। मतलब इस बॉक्स पैटर्न को जब भी ये ब्रेक करेगा, मतलब 1050 को जब भी ब्रेक करेगा, आपको और रैली दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी पैटर्न भी बन चुका है। अब मैं बिल्ड प्रो में मेरी एंट्री बताता हूँ आपको और बिल्ड प्रो में मेरा स्टॉप लॉस बताता हूँ। वापस से मार्क कर लीजिए, वापस से थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, ठीक है। मेरी एंट्री होगी यहाँ पे 50% मार्क कर लीजिए, सॉरी 50% यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। जैसे ही डिस्काउंट जोन में आएगा, मतलब मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पर। और मान लीजिए मेरी एंट्री हुई 906 रुपए पे, यहाँ 906 चल रहा है, 906 रुपए पे मेरी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं वेट करूंगा, पहले तो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेगा तो फोमो होएगा, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। 906 रुपए जैसे ही आएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में आ गया है, ये है मेरा डिस्काउंट जोन। तो जैसे ही डिस्काउंट जोन में आया, प्रीमियम जोन में मैंने एंट्री नहीं करी। प्रीमियम जोन में मेरे को यहाँ पर दिक्कतें हुई। आप बोलोगे कि प्रीमियम जोन में आके वापस से भी पलट गया था, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा डिस्काउंट जोन में आने की, और जैसे ही डिस्काउंट जोन में आएगा मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। एंट्री करके 2-3-4 दिन में ही आपको ये बड़ा प्रॉफिट दे देगा, मतलब 1040 के लेवल दिखा देगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? मेरा ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, राइट। और ये लगभग 850 या 830 के पास ये स्टॉप लॉस है। तो ये फर्स्ट कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ये है, तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट इतना बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे टारगेट बड़ा है और स्टॉप लॉस छोटा है। यही एक रीजन है कि एफवीजी यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में बहुत काम में आएगा, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आशा करता हूँ समझ में आया ज़रूर होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो बिल्कुल आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अब एक बॉक्स पैटर्न बन चुका है, और ये बॉक्स पैटर्न में जितना कंसोलिडेट करेगा उतनी बड़ी आपको ये रैली देगा, और ये बॉक्स पैटर्न टूटेगा तो यहाँ पर आपको नीचे तरफ भी जाते हुए दिख सकता है। ये था बिल्ड प्रो। अब आप बोलोगे कि बियरिश कहाँ बन रहा है, सब बियरिश भी आप बताइए। तो बियरिश के लिए भी मैंने ढूंढ के रखा है। इंडियन होटल में यहाँ पे बियरिश पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे चार्ट थोड़े हौच-पौच है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वाइड करके रखा हुआ है। पहली कैंडल हमारी छोटी बनी, दूसरी कैंडल ये देखिए सब बहुत बड़ी कैंडल बनी है। भले यहाँ पे विक बड़ी है लेकिन कैंडल बहुत बड़ी बनी है, और तीसरी कैंडल भी आपको यहाँ पर छोटी दिख रही है इंडियन होटल में। मतलब यहाँ पे बियरिश एफवीजी बन गया है। तो इसका मैं लो मार्क कर लूंगा,
और इसका मैं हाई मार्क कर लूंगा। तो एक बहुत बड़ा एफवीजी बन चुका है, ये बहुत बड़ा एफवीजी बन चुका है, राइट। अभी एफवीजी बन तो गया है, मतलब आपको यहाँ पे बियरिश एफवीजी मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है, अपने रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे जाने वाला है, ये समझ लो। बुलिश में क्या होता था, प्राइस सपोर्ट को टच करके ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे जाने वाला है, आप ये समझ लो। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये बड़ी कैंडल बनी, ये छोटी कैंडल बनी, उसके बाद वापस से प्राइस ने ऊपर आने का ट्राई किया। यहाँ पे हम जोन भी मार्क कर लेते हैं, वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एफवीजी जोन है। तो प्राइस वापस से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ये हमारा प्रीमियम जोन है, ये डिस्काउंट जोन है, ये हमारा प्रीमियम जोन है। मतलब शॉर्ट सेल आपको यहाँ पर कहीं करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे ये वाले कैंडल का हाई, ये वाले कैंडल का हाई। तो हम कहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट जोन में एंट्री करेंगे। जैसे ही डिस्काउंट जोन में यहाँ पर कहीं आ गया कैंडल, तो हम एंट्री ले लेंगे, ऑलमोस्ट 725 पर इसको शॉर्ट सेल कर देंगे। अब शॉर्ट सेल होता नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन शॉर्ट सेल कर देंगे इसको 725 पे। और हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ पर 750 के ऊपर 770 यहाँ पे। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर जाते गया, अब रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, पॉसिबिलिटी यहाँ से नीचे आएगा जरूर। तो देखिए तुरंत नीचे आया, लेकिन वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। स्टॉप लॉस को हमारा टच नहीं करा है और देखिए वापस से डाउन आ गया, और क्लियरली उसी जोन में घूम घूम के आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड दे दिया, जहां पर आपका स्टॉप लॉस इतना था और आपका टारगेट इतना था। बट पेशेंस की जरूरी है आपको। यहाँ देखिए इसने वेट कराया, लगभग 20-25 दिन वेट कराया, लेकिन प्रॉपर ट्रेड दिया है। तो बियरिश का ये एक एग्जांपल था, बुलिश के हमने 2 एग्जांपल देखे। और भी कौन से चार्ट में एग्जांपल बनता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे बताइए कि एफवीजी आपको अगर समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट, तो डेफिनेटली हम एक और वीडियो बनाएंगे एफवीजी पर, और आने वाले सेशंस में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर और भी वीडियोस आएंगे। और आपको यहाँ पर ये जो पीपीटी दिख रहा है, मैं पीपीटी खोलता हूँ, ये पीपीटी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको मेरा जो इंस्टा पे चैनल है उस पर ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। ये पीपीटी के थ्रू आप इसको रीड करके, समझ के, इस कॉन्सेप्ट को समझ के, इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू लगा के 1 बार ट्रेड, 2 बार ट्रेड, 3 बार ट्रेड लेके आप इसको समझ सकते हो। उसके लिए आप मेरे इंस्टा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको मेरे इंस्टा चैनल पर लेके जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।